वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम पुनः उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर जगदाधिपति जगदीश्वर भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को, उनके प्रेम को, उनकी रचनाओं को अपने जीवन में और जगत में देखते विचारते हुए संसार में और अपने शरीर में अनुभव करते हुए, जानते समझते हुए उन महान प्रभु को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, उनके भाव से, उनकी कृपाओं के चिंतन से और साक्षात उनके प्रेम करुणा स्वरूप मिले इस मानव जीवन के अनुभव से शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को, श्वास को, जीवन को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति आत्मा में, हृदय में कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार के भाव, आदर के भाव, श्रद्धा के भाव, समर्पण के भाव अर्पण करें। जीवन अनमोल है। ये महान जीवन प्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। जीवन में जो भी हमारे पास है सब भगवान का है, भगवान की कृपा से। सो उन कृपा सिंधु की कृपाओं को जीवन में अनुभव करने के लिए, शरीर में अनुभव करने के लिए जिस किसी आसन पर आलती पालती में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें और सिर से पांव तक पूरे शरीर को शिथिल कर दें। सहज रखें, सीधा रखें और अनुभव करें। कंधों से हाथों को, भुजाओं को, कलाइयों को, कोहनियों को, सबको ढीला छोड़ दें, सहज कर दें, शिथिल कर दें। नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें।
मुखमंडल पर माधुर्य मधुरता रखे, जिससे हृदय भी मीठा हो। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे बाहर से भीतर आती श्वास को, प्राणों को अनुभव करें। बाहर से भीतर धीरे धीरे श्वास को, प्राणों को लेते हुए उन्हें अनुभव करें। जितना लंबा गहरा लयबद्ध श्वास को, प्राण को कर सके करें, और फिर धीरे धीरे उसे भीतर लेते हुए दोनों नथुनों के अंदर, नासापुटों के भीतर अनुभव करें। श्वास को भीतर जाती हुई अनुभव करें। अनुभव के क्षणों में बस अनुभव करें। ये भगवान का प्रेम है, भगवान की कृपा है। इस भाव में स्वयं को रखें और मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा उसे इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आदि के द्वारा जान रहा हूं। श्वास को भर लेने के बाद श्वास को रोकें। श्वास को रोक के दिव्यनाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। प्रकृति में दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्यनाद सुने। दिव्यनाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते, पूरे शरीर को अनुभव करते, स्वयं को भीतर से शांत अनुभव करते। इन सब के साथ भीतर मानसिक रूप से अपने मानस में प्रभु के निज नाम ओम का जप करें। जप करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करेंगे, स्वयं को अनुभव करेंगे। जीवन को अनुभव करेंगे। ओम नाम का अर्थ है प्रभु सर्वरक्षक है। तो भगवान सब ओर से इस जीवन की हर पल रक्षा कर रहे हैं। नाना पदार्थों के माध्यम से, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फल सब्जियों के, ऋतुओं के, सूर्य, चंद्रमा आदि के माध्यम से इस तत्व को
अनुभव करें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ें और फिर श्वास भर लें और 5 मिनट तक दत्त चित्त होकर प्रभु में अपनी आत्मा को लगाकर इस प्रयोग को करें। ओम। कीजिए।
हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सर्वपिता जगदाधिपति जगदीश्वर परम करुणा के सागर परम दयालु परमेश्वर के गुणों का, कृपाओं का, उनसे मिले जीवन का, शरीर का, श्वास का, प्राणों का अनुभव करते हुए, दिव्यनाथ को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते, प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप जपते हुए और परमात्मा के सर्वरक्षक स्वरूप को भाव में लाते हुए, अपने हृदय को, अंतकरण को पावन करते हुए, चित्त को संस्कारित करते हुए, अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर लाएंगे। भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से स्वयं को स्क्रीन पर लाएं। हम पीछे निरंतर श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय करते हुए इस अखिल ब्रह्मांड के 3 तत्वों के स्वरूप को और उनके रहस्य को जानते समझते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने पीछे ब्रह्म चक्र को समझा, फिर इस जीवन को, शरीर को नदी के रूप में समझा। उसी ब्रह्म चक्र को और खोलकर स्पष्ट करते हुए इस छठे श्लोक में ऋषि कह रहा है कि जिस जीवन में हम जी रहे हैं, सर्वा जीवे, सबको जीवन प्रदान करने वाले, सर्व संस्थे, जिसमें जड़ और जंगम, जड़ चेतन, स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थ और प्राणी अवस्थित हैं, उस बृहंते, उस बड़े महान अस्मिन् ब्रह्मचक्रे, ब्रह्म द्वारा संचालित गतिमान ब्रह्मचक्र में हंसो भ्राम्यते, हंस भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, घुमाया जा रहा है। हंसः, यह जीवात्मा रूपी हंस, भ्राम्यते, घुमाया जा रहा है और घूम रहा है, क्योंकि कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है। उसके कर्मों के आश्रित ही भगवान उसे घुमाता है। जैसे कर्म करता है वैसा भगवान उसको घुमाता है। ब्रह्म चक्र में कर्मानुसार उसको जाति आयु भोग देता है, कर्मानुसार उसे बंधनों में बांधता है और बंधनों से आजाद करता है। वो खुद ही अपने लिए बंधन चुनता है और वो खुद ही अपने आप को बंधनों से मुक्त करता है। ये स्वतंत्रता जीवात्मा के लिए भगवान के द्वारा प्रदान की गई है। तो आइए 2-3 बार श्लोक का गान करेंगे और फिर उसके बाद में शेष पाठ पर चिंतन करेंगे। ओम सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो
भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ओ इसके पदार्थ को और इसके संक्षिप्त भावार्थ को हमने पीछे देखा था। अब आगे आज का पाठ देखेंगे। देखिए, जन्म मरण और पुनर्जन्म का प्रवाह सनातन काल से ही जीवात्माओं को आंदोलित करता हुआ चला आ रहा है, प्रेरित करता चला रहा है। उन्हें संसार रूपी चक्र में, ब्रह्म चक्र में ब्रह्म के द्वारा घुमाया जा रहा है। इस जन्म मरण की परंपरा से छूटने का उपाय क्या है, उसे आगे बता रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहा है? श्लोक के पदों का अर्थ है कि आत्मान, अपने आत्मा को, आत्मानम अपने आत्मा को, और प्रेरितारम इस ब्रह्म चक्र के प्रेरक और सृष्टि के चेतन एवं स्वतंत्र निमित्त कारण परमपिता परमेश्वर को पृथक पृथक मत्वा, मानकर जानकर मनन चिंतन के द्वारा, समझकर समाधि के द्वारा अनुभव कर कर जुष्ट उस परमेश्वर की जो स्तुति प्रार्थना और उपासना करने वाला जीवात्मा है, वह प्रभु का प्रेमी उपासक उस प्रभु को जानकर तब फिर आत्म दर्शन और प्रभु दर्शन की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात तेन उस अपनी साधनशीलता के प्रभाव से, अपने ज्ञान विवेक साधना उपासना तपस्या के द्वारा अपने आप को उस योग्य बना लेने के पश्चात अपने आराध्य देव की कृपा से, परमात्मा की कृपा से अमृतत्वम, अमृत को, मोक्ष को, चिरस्थायी आनंद को, परमानंद को प्राप्त एति करता है। क्या कह रहे हैं कि जो उस भगवान को जान लेता है वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। सर्व जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्र।
सब जीव उसी महान ब्रह्मचक्र में जीते हैं, जिस ब्रह्मचक्र की हम पीछे बात कर रहे हैं, जिस ब्रह्मचक्र की नेमी प्रकृति है, जिस ब्रह्मचक्र की परिधि 3 तत्वों से सत्व रज और तम से बनी है, जिस ब्रह्मचक्र में 16 अंतक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पंचभूत और एक मन अंतकरण है। जिस ब्रह्म तत्व, जिस ब्रह्म चक्र के 50 अरे हैं, जिस ब्रह्म चक्र के 50 अरे हैं, 8 अष्टक हैं, 6 अष्टक हैं, ऐसे ब्रह्म चक्र के अंदर ब्रह्म के द्वारा समस्त जीवों को कर्मानुसार घुमाया जा रहा है। तो सारे जीव, सारी जीवात्माएं, देहधारी प्राणी उसी ब्रह्म चक्र में जीते चले आ रहे हैं, उसी में जन्मते मरते, जन्म जीवन प्राप्त करते, शरीर बदलते चले जा रहे हैं। सब उसी में स्थित हैं, उसी ब्रह्म चक्र में इस हंस को, जीवात्मा को, इसके कर्म घुमा रहे हैं। कर्मानुसार ईश्वर द्वारा सृष्टि संचालित हो रही है और कर्मानुसार जीवात्मा भ्रम रहा है, भ्रमण कर रहा है। इस चीज को हम अपने ऊपर लाकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीधा अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसे संसार में घूम रहे हैं। और इस बात को तब ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है जब आप अपने नगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो जाएं और नीचे बाजार में आते जाते लोगों को और कार मोटर गाड़ियों को देखें दौड़ते हुए, घर से निकलने वालों को और शाम को घर पर लौटने वालों को देखें, रात को सोने वालों को और सुबह जगकर फिर से इस चक्र में चक्कर लगाने वालों को देखें कि एक आदमी सुबह उठ रहा है, दिन भर काम करके रात को लौट रहा है, रात को सो रहा है, सुबह उठकर फिर से जा रहा है, सुबह खा रहा है, शाम को आकर जो खाया है उसका विसर्जन कर रहा है और फिर रात को खा रहा है, फिर सुबह उसका विसर्जन कर रहा है। चक्र चल रहा है। जो खाया पिया उसका मलमूत्र बन रहा है, जो मलमूत्र बन रहा है उसका त्याग कर रहा है, जो त्याग कर रहा है वो फिर मिट्टी में जाकर मिट्टी हो रहा है, जल में जाकर जल हो रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, उसके कण फिर से माटी और जल अग्नि वायु आकाश में मिल रहा है और फिर से नए परमाणु बनकर वही नाना प्रकार के पदार्थों का रूप ले रहे हैं। किसी फल के, किसी अन्न के, किसी रस के, जल के, वायु के, भूमि के, खाने पीने की नाना चीजों के, वस्त्र कपड़ों के, कपास के, पेड़ पौधों के, वही कण अंग बन रहे हैं और उन्हीं से फिर आगे नई चीजें बन रही, उन्हें फिर हम खा रहे हैं। चक्कर चल रहा है। जिन्हें खा रहे हैं उनसे शरीर में रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद बन रहा है। उनसे ही शरीर पैदा हो रहे हैं, शरीर जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, 2.5 फुट से 3 फुट के, 4 फुट के, 5 फुट के, 8 फुट पर, 7 फुट पर, 6 फुट पर जाके अटक रहे हैं और उसके बाद में जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु आ रही। मृत्यु के बाद में फिर शरीर समाप्त, फिर नए शरीर की ओर आत्मा जा रहा है। तो यही ब्रह्म चक्र है कि सब आत्माएं
जन्म से मृत्यु की ओर दौड़ रही है और मृत्यु से जन्म की ओर दौड़ रही है। भोजन की ओर दौड़ रही है, भूख से भोजन की ओर, और भोजन से फिर भूख की ओर दौड़ रही है। जो इस ब्रह्म चक्र को जानता है कि आदमी किसके पीछे भाग रहा है, जिसके पीछे भाग रहा है, क्या उसको पाकर वो हमेशा के लिए तृप्त हो सकेगा? कदापि नहीं हो सकेगा। उसका ये ब्रह्म चक्र बंद होता है। जो इस ब्रह्म चक्र को जानता है और इसके तीनों तत्वों को पहचानता है, समाधि द्वारा अनुभव करता है, वो बंधन से मुक्त होता है। इसलिए कहा सर्वा जीवेश, सर्व संस्थे, सारे जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब इसी ब्रह्म चक्र में स्थित रहकर जी रहे हैं। इस महान ब्रह्म चक्र में सारे हंस, हंस मतलब जीवात्मा, ब्राह्म्य थे कर्मानुसार ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म चक्र में भ्रमाए या घुमाए जा रहे हैं। लेकिन पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, जो जड़ प्रकृति से पृथक चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा, जो विश्व चेतना परमात्मा, जो ब्रह्मांड ब्रह्म चक्र का स्वामी ब्रह्म है, उसे और अपने हंस, अपने नित्य शाश्वत अजन्मा स्वरूप आत्म स्वरूप को जान लेता है और प्रकृति को 24 विकारों के साथ में जान लेता है। वो इन सब को जानकर मत्वा, इनका मनन चिंतन ध्यान साधना समाधि द्वारा साक्षात्कार करके जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वम एति, कहा वो जुष्ट तृप्त एवं शांत हो जाता है। उसके बाद ततः, उसके बाद तेन, उस ज्ञान मनन आत्म साक्षात्कार परमानंद की अनुभूति के द्वारा अमृतत्वम एति, अमरता को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म चक्र को जानता है, जो जन्म से मृत्यु पर विचार करता है, जो जागरण से शयन और शयन से जागरण तक की यात्रा पर विचार करता है, जो बिना सोचे समझे ही जीता है, खाता पीता है, सुबह उठकर दिन भर कमाता, रात को आके सो जाता, रात को सोकर सुबह उठकर फिर इसी चक्कर में घूमता रहता है, पैसे के पीछे, लड़ाई के पीछे, झगड़ों के पीछे, राग द्वेष के पीछे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष के पीछे, बदला लेने के पीछे ही जो जीवन को लगाता रहता है, खाने पीने के लिए ही जीवन को जीता रहता है, दूसरों को ये दिखाने में ही लगा रहता है कि मैं किसी से कम नहीं, वो इस ब्रह्म चक्र में पिसते रहते हैं। जैसे पत्थर की चक्की के बीच में गेहूं के दाने पिसते रहते हैं, जो कीले से लग जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो कीले से दूर पर दो पाटों के बीच में चले जाते हैं वो पिसते रहते हैं। तो जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और सांसारिक वैभव को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं, वो तो संसार रूपी चक्की में पिसते ही रहते हैं। वो ब्रह्म चक्र का भोजन बनते ही रहते हैं, उस चक्र के अंदर वो घूमते ही रहते हैं। तो अपने को यदि उस चक्कर से बाहर निकलना है तो उसका सीधा एक ही रास्ता है, पृथक आत्मानम प्रेरितारम च मत्वा। इस तत्व को हम समझ लें। तत्व क्या है कि पृथक, जो इस तत्व से, इस चक्र से, ब्रह्म चक्र से अलग है, आत्मानम,
उस आत्मा को, उस चेतना को, विश्व चेतन परमात्मा को और विश्व में विराजमान समस्त आत्माओं को जो जान लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वो जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति, वो उस अमरता को, उस अमृत तत्व को पा लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम अपने आत्मा को शरीर से पृथक करके विचार करें। हम इस प्रकृति से पृथक परमात्मा का विचार करें। शरीर से पृथक आत्मा का विचार करेंगे तो प्रकृति से पृथक परमात्मा का चिंतन कर पाएंगे। शरीर से पृथक आत्मा को अनुभव कर लेंगे तो फिर उस अनुभूति के बल से दूसरों को भी उनके शरीरों से पृथक जान लेंगे और फिर ब्रह्मांड की विश्व चेतना परमात्मा को भी जान लेंगे। तभी इस ब्रह्म चक्र के बंधन से हमें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो इसी चक्कर में हम घूमते रहेंगे और पिसते रहेंगे, इस भूल भुलैया में अपने स्वरूप को, आत्म तत्व को, जीवन लक्ष्य को विस्मृत करके आगे बढ़ते रहेंगे। लोभ का कोई अंत नहीं है। लोभ पाप का बाप है। आदमी की ऐशनाओं का कभी अंत नहीं होता। वो एक के पीछे दूसरे के, दूसरे के पीछे से तीसरे के पीछे निरंतर भागता दौड़ता रहता है। इसलिए अपना कर्तव्य क्या बनता है कि इस चक्र को समझे, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म को, सुबह से शाम को, शाम से सुबह को, बचपन से जवानी बुढ़ापे के चक्र को समझे। अन्न से रक्त रस, अन्न से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र, और फिर शरीर को, और शरीर से फिर वापस शमशान तक की यात्रा के चक्र को समझें। तो फिर इससे बाहर निकलेंगे। फिर हम इस भ्रम से बाहर निकलेंगे कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम चमड़े का शरीर हैं, हम दर्पण में दिखाई देने वाले हाड़ मांस वाले इस देह वाले। इस तत्व को समझ करके हम इस भूल भुलैया से बाहर निकलेंगे। ये भूल भुलैया ही हैं जो मानकर हम जीवन को, स्वयं को जी रहे हैं। हम एक भूल भुलैया में। मैं कहता हूं साधकों से कि जीवन के निर्माण के लिए समय निकालो। वो कहते हैं अभी थोड़े दिन और कमा लेते हैं, फिर बैठकर खाएं और फिर खूब ध्यान साधना करें। मैंने कहा ठीक बात है, अभी कमा लो और फिर बाद में ध्यान साधना करना। और जिनको मौका मिल गया वो तो जीत गए, और जिनको मौका नहीं मिला उनका जीवन फिर व्यर्थ हो गया। तो जो समय के साथ में चलते हैं वही वास्तविक सफलता को पाते हैं। बाकी इस भूल भुलैया में ही उलझे रहते हैं, और जब अंतिम दिन सामने आता है फिर सिर धुनते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन फिर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये श्लोक हमें इसी बात की ओर संकेत करता है कि हम जीवन के प्रति होश से भरें, जीवन के प्रति जागरूक बने और जीवन को समझने का प्रयास करें। देखिए, विशेष सृष्टि रचना के प्रधान कारण अर्थात कारण ब्रह्म की जिज्ञासा के साथ इस योग सिद्धांत और उपासना प्रधान उपनिषद का आरंभ हुआ है। उपासकों के परिज्ञान और समाधान के लिए संक्षेप में ब्रह्मचक्र की उपमा देकर
ब्रह्मांड का और नदी की उपमा देकर मानव शरीर का प्रतिपादन करने के पश्चात अब प्रस्तुत श्लोक में बंध और मोक्ष का हेतु भी उपनिषदकार ने दर्शा दिया है। बंध का हेतु अपने स्वरूप को विस्मृत करना, आत्मा को भूल जाना, यही बंधन का कारण है। जीवात्मा और शरीर को एक मानना ये बंधन का कारण है, या शरीर को ही जीवात्मा मानना अथवा मन बुद्धि और अहंकार को, इनकी वृत्तियों को, अहम भाव को ही आत्मा मानना, या जीवात्मा और शरीर को पृथक पृथक न मानकर एक ही समझ लेना और जगत के धाता विधाता ईश्वर को भूल जाना, उससे विमुख होना, यही बंधन का कारण है। ये सब बंधन के कारण है। इसमें से एक भी रहेगा तो बंधन बना ही रहेगा। मोक्ष का हेतु है अपने स्वरूप में स्थित जड़ शरीर को जड़ समझना और इसे अपने चेतन जीवात्मा का घर समझना। जीवात्मा और शरीर को भली प्रकार से पृथक पृथक जान लेना, सर्वांग पूर्ण निर्मलता को प्राप्त करना। निर्मलता का मतलब स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, यथार्थता को। कुसंस्कारों को हटाना, ईश्वर के प्रति परम प्रेम को धारण करना, अर्थात ईश्वर में परम प्रीति रखना। ईश्वर की स्तुति अर्थात उनके गुणों की प्रशंसा, प्रार्थना अर्थात उनसे जो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करना, और उपासना अर्थात जो उनकी भक्ति करने से सुख मिलता है, कर्म करने से जो फल मिलता है, वही उपासना है। उस उपासना को हमेशा प्राप्त करते रहना अर्थात भक्ति करते रहना और शास्त्र अनुसार ईश्वर के ज्ञान अनुसार कर्म करते रहना, उससे जो फल मिले उसका उपभोग करते रहना, ये उपासना है। साधना का, ध्यान का, जप का, भगवान की भक्ति का जो फल है वो आनंद है, वो मुक्ति के द्वार खोलने वाला है। सांसारिक भोगों विलासों में डूबने का जो फल है वो सुख है, इंद्रिय सुख। परमात्मा का जो सुख आनंद है वो आत्मा से अनुभव होता है, उसका भोग आत्मा सीधा करता है, लेकिन उसे शरीर से, चमड़े से परमात्मा के सुख को अनुभव नहीं किया जा सकता। परमात्मा का जो सुख है, जो चिंतन द्वारा भीतर उत्पन्न होता है, जो जो सत्व गुण बढ़ता त्यों, उस सुख को केवल आत्मा से ही जाना जा सकता है। लेकिन जो सांसारिक सुख है, विषयों का सुख है, उसे शरीर से, इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। वो सुख लक्ष्य से भटकाने वाला है, और जो परमात्मा का आनंद है वो लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। वो सांसारिक सुख से दूर ले जाने वाला है, और जो सांसारिक सुख है वो परमात्मा के आनंद से दूर ले जाने वाला है। तो ये तत्व की बात है, इसको समझना। तो पृथक पृथक दोनों को जानना, सर्वांग पूर्ण निर्मलता को प्राप्त करना, कुसंस्कारों को हटाना, ईश्वर के प्रति परम प्रेम को धारण करना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा मोक्ष के अधिकार और ईश्वरीय कृपा की पात्रता को बनाना, ये जीवन का लक्ष्य। आगे कुछ विशेष बातें उनको हम अगले पाठ में विचारेंगे। आज के पाठ को यहीं तक रखेंगे। और आज के पाठ का सार क्या बना? आज के पाठ का सार ये बना कि जितने भी प्राणी हैं हम सहित, वो सारे प्राणियों का जो आश्रय है वो ब्रह्मचक्र है, और जो ब्रह्मचक्र जिसके आश्रित घूम रहा है वो परमात्मा के द्वारा घूम रहा है और जीवात्माओं के कर्मानुसार घूम रहा है।
वो एक ही ब्रह्म चक्र में सारे प्राणी हैं। जिस प्राणी के जैसे कर्म है वो ब्रह्म चक्र में घूमता हुआ वैसे ही फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य जब अपने आप को सुधार करना चाहे तब वो अपने आप को सुधार कर सकता है। पीछे के पापों के फल भोग कर नए उत्तम श्रेष्ठ पुण्य करके भले कर्म करके निष्काम कर्म करके परम आनंद परमानंद को पा सकता है। संसार के सारे दुखों से ऊपर उठ सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। और ये कब होगा? जब पृथक आत्मान, प्रकृति से पृथक परमात्मा और आत्मा को यथावत जान लेगा, तभी वह अमृतत्व को प्राप्त होगा, तभी जीवन सफल होगा। ये आज के श्लोक का सार है। अब 2 मिनट आप ध्यानस्थ होकर इस सार पर आत्मचिंतन करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये जो सार है, ये जीवन है, जगत है, सब भगवान का है। ये शरीर, ये मन, ये विचार करने का सामर्थ्य, इस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और जो विषय है उस पर तनिक आत्मचिंतन करें। 2 मिनट ओम कीजिए। ओ ओ इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए, जीवन के सार पर विचार करते हुए और अपने आप को इन तीनों तत्वों को जानने समझने के लिए अनुभव की ओर, इन तत्वों के साक्षात्कार की ओर बढ़ाने के लिए संकल्पित करते हुए
और इस जीवन के लिए, साधनों के लिए, अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हमारा मंगल कब करेंगे? जब हम अपना मंगल करना चाहेंगे। भगवान ने सब शक्तियां में प्रदान करी है। वो शक्तियां अपना मंगल करने के लिए प्रभु ने दी है। और वो ज्ञान जिससे जीवन का मंगल होता है, वो प्रभु का ज्ञान, वेद का ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अनुरूप हम जीवन को जिए और अपना मंगल करें, अपने आप को सुखी आनंदित करें, परिवार को सुखी करें, समाज को सुखी करें, पूरे देश राष्ट्र को सुखी करें। इस प्रकार अपने जीवन का उत्तम निर्माण करके हम सबके लिए अपने जीवन को मंगलदायी बनाए, मंगलकारी बनाए। पुनः प्रभु से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब इस भाव के साथ भीतर से बाहर आएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर भीतर से बाहर आ जाए। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। ओ इति